तो बजट पेश हो चुका है। अब संसद में इस पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर चर्चा के लिए 20-20 घंटे का समय निर्धारित कर दिया गया है। राज्यसभा में विपक्ष ने बजट में गृह, शिक्षा और कृषि मंत्रालय के प्रस्तावों पर चर्चा की मांग की है। मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, एक सेकंड, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया। तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। ये तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं। इसीलिए मैं इसका कंडम करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। Sir, Honorable Finance Minister. Sir, thank you for giving me an opportunity to respond. Much before I respond, they would like to make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want. Sir, it's a... Nothing will go on record. तो राज्यसभा में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि किसी भी राज्य का ख्याल नहीं रखा गया, सिर्फ 2 राज्य जिसमें आंध्र प्रदेश शामिल है, बिहार शामिल है, सिर्फ उन्हीं की थाली में यहाँ पर जो सौगात है वो दी गई है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, दोनों सदनों की कार्यवाही इस वक्त चल रही है। हालांकि निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको भी जवाब देने को यहाँ पर कहा गया, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा सदन के भीतर किया जा रहा है। 13,539 करोड़ रुपए मिले हैं रेलवे के डेवलपमेंट के लिए और काम की गति भी पिछले 10 वर्षों में बहुत बढ़ी है। यूपीए के पीरियड में केवल 58 किलोमीटर साल के रेलवे लाइंस बनती थी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के फर्स्ट और सेकंड टेन्योर में 183 किलोमीटर पर ईयर रेलवे लाइंस बनी और 10 वर्षों में 1830 किलोमीटर टोटल रेलवे लाइंस बनी है।
इसके अलावा रेलवे स्टेशंस का डेवलपमेंट और हर तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फोकस है। माननीय अध्यक्ष जी आज जब डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश करेंगे उसमें भी महाराष्ट्र के लिए कई नई बातें होंगी। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। सर इधर भी देख लो सर किधर भी देखूंगा, माननीय सदस्य की ओर देखूंगा। चलो माननीय। I was asking about that this work is going on very slowly. That particular point is that whether that will be completed as early as possible. This is my question. And another, those trains have not been running. So whether these trains will be started as early as possible to make convenient to the people of my constituency. माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है, अब प्रोजेक्ट की गति बढ़ गई है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। इस प्रोजेक्ट में जितने फंड्स इसके लिए चाहिए वो सारे सैंक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। रही बात दूसरी ट्रेन्स की, माननीय सांसद महोदय से मैं निवेदन करूंगा डिटेल्स जब भी लेके आए साथ में बैठ के उस पर चर्चा कर सकते हैं। श्री वीरेंद्र सिंह। मैं माननीय मंत्री जी का से पूछना चाहता हूं कि वाराणसी जिले से सटे चंदौली जिला है, मैं उस क्षेत्र से reduced itself to a farcical exercise. In spite of my serious observations yesterday, since no focus has taken place, I have again uploaded the same on your portal, Honorable Finance Minister, to the observations made. So thank you very much for giving this opportunity, although it is unfortunate that the opposition, particularly a senior leader of the opposition, Shri Mallikarjun Kharge, who stood up to say his views on what he heard of the budget yesterday. I would think, and maybe it's a bit too much to expect, that in the honor of democracy, at least the opposition would have stayed here to listen to what I have to respond now that the leader of the opposition raised issues on the budget which was presented yesterday and tabled in this House yesterday. Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. There are a few points which I have to table here with your permission, voice here with your permission, as to what happens in a speech. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets, and they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I'll take this example. Between vote on account, which was presented on 1st February this year, and now the full budget which was presented yesterday, for this year,